अगर कोई दोषी जेल के अंदर है तो क्या उसको भीम आर्मी क्या बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी बेल ऑर्डर के बाहर निकाल लेगी? लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब की मूर्ति को हाईकोर्ट प्रीमाइसेस में अंदर घुसने नहीं दिया गया। फ्लैट में प्रतिमा रखी है जो कहीं नहीं जाएगी, डीआरपी लाइन जाएगी। नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू वार्ता न्यूज। साथियों, ये ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया है। एक पक्ष इसका विरोध कर रहा है तो दूसरा पक्ष प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा है। मूर्ति आ चुकी है और जैसे ही आज सुबह पता लगा कि मूर्ति आ गई है तो बड़ी संख्या में दोनों ही पक्षों के लोग यहाँ खड़े हो गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस आ गई है। वो देख सकते हैं पूरे नज़ारे। उसमें क्या है? हमारा कोई मत नहीं है, जो हो रहा है वो देख रहे हैं आपको। नहीं, क्या आप क्या मान के चलते हैं? मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे वकीलों की टोटल दादागिरी चल रही है। वो नहीं चाहते कि मूर्ति लगे यहाँ। भैया, हम सारे वकील लोग हैं, एक साथ हैं, हमारा कोई विवाद नहीं है। जो भी निर्णय होगा उस पर हम लोग फॉलो करेंगे। देख सकते हैं कुछ वकील इसको बचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कुछ वकील इनका विरोध कर रहे हैं। क्या मान के चलते हैं? प्रतिमा जो लग रही है तो आपका नहीं, प्रतिमा लगने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिमा लगाने के लिए कम से कम कोई एक ऑर्डर तो हो। अगर कोई दोषी जेल के अंदर है तो क्या उसको भीम आर्मी क्या बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी बेल ऑर्डर के बाहर निकाल लेगी? उसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है, उसके लिए जज साहब बिठाए गए हैं। अगर इस तरह का कोई ऑर्डर होगा तो उसके बाद हमको लगने से कोई दिक्कत नहीं है। और लगे भी तो वहां पे क्यों लगेगी जहां पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उसके बाद हमने वहां पे झंडे की प्रतिमा लगाई, झंडा लगाया हमने। वहां पे जनगण मन हो रहा है, वहां पे उखाड़ के आप लगाना चाह रहे हैं? कोई ऐसा वकील बता दे जिसने जय भीम के नारे लगाए हो। यहाँ पे सब भारत माता की जय लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या जय भीम इसको प्रतिमा की स्थापना कर रही है क्या? बिल्कुल साहब, देखिए आप, अगर आप वहाँ देखेंगे तो अभी जितने भी लोग आए थे जय भीम के कपड़े पहन कर आए थे। जो हाईकोर्ट परिसर में वो कैसे लगा सकते हैं? अब सर ये तो वो जाने वो कैसे लगा रहे हैं। इसका कोई प्रस्ताव नहीं है, इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। नोटिस नहीं है कि आप मूर्ति लगाई जाएगी। अब देख सकते हैं साथियों, यहाँ एक बड़ी संख्या में पूरा वकील लोग जुट गए हैं और ये देखेंगे आप, इसमें प्रतिमा रखी हुई है। जैसे ही पता लगा है कि प्रतिमा आ चुकी है, इसलिए दोनों ही पक्षों के वकील बड़ी संख्या में जुट गए हैं। विवाद की स्थिति निर्मित हुई तो बड़ी संख्या में पुलिस बल बुला लिया गया। मूर्ति को लेकर जो विवाद है उस पर दूसरा पक्ष भी हमारे साथ में मौजूद है। एडवोकेट रतौनिया जी, क्या जो सवेरे प्रतिमा आई है और विरोध शुरू हो गया है? देखिए, विरोध जो है, जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों के द्वारा अभी दोबारा विरोध किया गया है। आज जो है मूर्ति स्थापना का काम हो रहा था, हाईकोर्ट और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये काम किया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब की मूर्ति को हाईकोर्ट प्रीमाइसेस में अंदर घुसने नहीं दिया गया। हमने हमेशा से ही ये मांग की है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों के साथ की हमने मांग की है कि आइए इस नेक काम में अपन साथ मिलकर काम करते हैं। बाहर के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हमने कहा, ये भी कहा कि बाहर के नेतृत्व में हम करने को तैयार हैं इस प्रतिमा की स्थापना की। तो इसमें आखिर विरोध का उत्पन्न हो रहा है, आ कारण विरोध किया जा रहा है और जो कि अनर्गल किसी भी प्रकार से जो है सही नहीं है। उस पक्ष का ये कहना है कि उसकी अनुमति नहीं ली गई लगाने की। देखिए, जो पक्ष का जो कहना है अनुमति नहीं है, तो फिर सबसे बड़ी बात है कि जिस हाईकोर्ट में परिंदा पर नहीं मार सकता, जिस हाईकोर्ट में पक्षकार कोई व्यक्ति जो है बिना आईडी के, बिना पास के एंटर नहीं हो सकता, तो वहाँ पीडब्ल्यूडी के लोग कैसे घुस गए, कर्मचारी पीडब्ल्यूडी की गाड़ी कैसे चली गई सीमेंट कंक्रीट लेकर, पीडब्ल्यूडी की गाड़ी सरिये लेकर कैसे चली गई, फिर पीडब्ल्यूडी ने जब बाबा साहब की स्टैच्यू जहाँ लगना थी वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर कैसे बना दिया। तो ये तो सिर्फ अनर्गल बातें हैं जो कि सही नहीं है। हर प्रकार की परमिशन है। बिल्डिंग जो है हाईकोर्ट की है, ना कि बार की है, ना ही किसी वकील की है। हाईकोर्ट उसमें दूसरे पक्ष ने उस पर तिरंगा भी फहरा दिया है। देखिए, पहले से ही तिरंगा हाईकोर्ट के सिरमौर पर फहरा रहा है। जिस दिन से ये बिल्डिंग बनी है उस दिन से, पहले दिन से हाईकोर्ट के सिरमौर पर तिरंगा है। लेकिन विरोध स्वरूप जो है तिरंगा लहराया गया है, तो हमने उसका स्वागत किया था। हमने कहा था कि बाबा साहब जो इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय हैं, उस राष्ट्रीय धरोहर के विषय बाबा साहब के साथ देश का राष्ट्रीय तिरंगा होगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आपके माध्यम से जो भी है जो है हम निवेदन करते हैं कि बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय हैं। बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता और पहले कानून मंत्री के तौर पर जहाँ उनकी मूर्ति लग रही है, तो वो बाबा साहब किसी एक जाति, एक समुदाय का विषय नहीं है, एक वर्ग का विषय नहीं है। बाबा साहब इस देश की महिलाओं के हक और अधिकार का नाम है, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के, गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों के हक और अधिकार का नाम है। तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा?
जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी है, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, अभिभाषक हैं सब लोग। और ये बीमारी वगैरह ये खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो? लोगों के आदमी आए हैं, देखिए। ये पोस्ट इसलिए किया, ये मूर्ति को लेकर के यहाँ विवाद हो रहा है। एक धर्मेंद्र जाटा उन्होंने ये लिखा कि सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद है, उनको मारने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाए। सरकार को 1 लाख रुपए का इनाम रखना चाहिए। ये जातिवाद को लेकर के पोस्ट किया गया, ये भीमराव अम्बेडकर के एक विवाद को लेकर के पोस्ट किया गया। तो हाँ, कार्रवाई चाहे हम FIR कराएंगे, FIR कराएंगे, आवेदन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आवेदन दे चुके हैं आप? नहीं, अभी नहीं दिया, लेकिन देंगे। अभी चाहिए पूरा है। अब माहौल है। ये बार काउंसिल के 2 गुटों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें एक गुट अंबेडकर जी की प्रतिमा के लगाने के समर्थन में था और दूसरा विरोध में था। अभी पुलिस मौके पे है और अभी शांति बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बातचीत के माध्यम से अभी डिसाइड हो रहा है कि आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या जो भी आगे का प्रोसीजर रहेगा। मूर्ति लगेगी तो कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, वो अंदर अभी बार काउंसिल की मीटिंग होगी, एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग, उसमें डिसाइड होगा। तब तक दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने के लिए कहा है और अभी माहौल एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है यहाँ पे। एक पक्ष विरोध कर रहा है, दूसरा पक्ष समर्थन कर रहा है। अब टकराव कहाँ तक पहुँचता है, उसका बीच का रास्ता क्या निकलता है?